कौन कौन से दिग्गज कहां कहां पर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कहां पर है। तमाम अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का किया उद्घाटन। 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ की स्थापना को 25 साल पूरे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा 25 साल की इस गौरवशाली विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ ने समृद्धि और प्रगति के नए आयाम हासिल किए। बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल पटना में करेंगे रोड शो। कदम कुआं से उद्योग भवन तक होगा रोड शो, गुरुद्वारे भी जाएंगे पीएम। बिहार चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार का वीडियो संदेश। नीतीश ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार की जनता के नाम दिया पैगाम, सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। सीएम नीतीश कुमार ने कई वीडियो जारी कर कहा पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात सेवा की और बिहार की तस्वीर बदली। बिहार में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां। सिवान, मुजफ्फरपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। चुनावी मैदान में सीएम नीतीश कुमार की ओंकार। आज ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम नीतीश। बेनीपट्टी, खजौली, परिहार, बथनाहा और सीतामढ़ी में रैली। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहली रैली। बेगूसराय के बछवाड़ा में जनसभा को करेंगी संबोधित। 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था। दरभंगा के जाले में महागठबंधन की चुनावी रैली। अखिलेश सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी और मुकेश सैनी की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के लिए वोट मांगेंगे। बिहार के रण में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की एंट्री। आज कोई जनसभा को करेंगे संबोधित। चिराग पासवान भी आज करेंगे ताबड़तोड़ रैली। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा लालू का जंगल राज ही अच्छा था, लोग पैसे देकर जिंदा तो थे, नेता गलत नहीं होते, लोग होते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपी अजय यादव रवि किशन के निजी सचिव को किया फोन। कहा यादवों पर टिप्पणी करने की वजह से मैं उन्हें गोली मार दूंगा। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा मैं हमेशा राहुल गांधी पर कहता हूं कि वो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं एनडीए के पक्ष में खोलते हैं। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा पूरे बिहार की स्थिति बहुत खराब है, इसमें सरकार प्रशासन के लोगों को एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। मोकामा मर्डर केस को लेकर चुनाव आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं। अनंत सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर। दुलारचंद यादव मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। गोली लगने से नहीं हुई मौत, फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से गई जान। मोकामा हत्याकांड पर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एएसआई अनिरुद्ध कुमार हत्याकांड मामले में सिवान पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने एनडीए के घोषणा पत्र पर कहा पूरे देश को बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर पूरा भरोसा है। एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमिन ने कहा मुझे राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर कुछ संदेह है। जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कर रही है तो राहुल गांधी उनका सम्मान नहीं करते। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। इतिहास बन गया कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा 26 सेकंड में चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बिहार के सिवान में सीएम योगी का प्रचार। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा यूपी में माफिया को रौंद डाला, यूपी में माफिया सिर नहीं उठा सकता। सीएम योगी ने कहा यह चुनाव बिहार की अस्मिता की लड़ाई, जो बिहार में पहचान का संकट लाए उन्हें रोकना है।
समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात पर कहा, सियासी कुछ नहीं, ये केवल पारिवारिक मुलाकात थी। हम यहां उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अब चल रहा है। नियुक्तियों में भेदभाव है, गन्ने की कीमत और बढ़नी चाहिए, धान की खरीद कहां हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 सिख विरोधी दंगों पर कहा, 1984 को याद कर सिहर उठता हूं, मैं कांग्रेस से जवाब सुनना चाहूंगा। तेलंगाना में रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री। अजहरुद्दीन की नियुक्ति को जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विधायक शकुंतला सिंह पोते के जाति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल, गोंड समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह के अंदर जांच करने की रखी मांग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का सफल ट्रायल रन पूरा होने के बाद डीजीसीए ने जारी किया लाइसेंस। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, कुपवाड़ा, पुंछ समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट। एनआईए, एटीएस और आईबी का राजस्थान में बड़ा एक्शन, जोधपुर जालौर में 3 मौलवियों को पकड़ा। एजेंसियां मौलवियों का बैकग्राउंड खंगालने में जुटी, आरोपियों के पास से आपत्तिजनक चीजें बरामद। एटीएस और आईबी की टीम पूछताछ में जुटी। मुस्लिम नेताओं ने बागेश्वर महाराज से की मुलाकात, दिल्ली वृंदावन पदयात्रा पर फैज खान बोले, भारत हिंदू राष्ट्र है लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता है। देवउठनी एकादशी पर दीपों से जगमगाई अशोकनगर की प्रभात फेरी, हजारों श्रद्धालु हाथों में दीपक और कलश लेकर यात्रा में हुए शामिल। अयोध्या में देवउठनी एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़, पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में धूमधाम से मनाया गया कंस वध उत्सव। परंपरा के अनुसार कंस का वध लाठियों से किया गया। 272 साल पुरानी यह परंपरा। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी रोड के आसपास क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में अब केवल BS6 मानक के अनुरूप इंजन वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री होगी। BS4 कमर्शियल वाहनों पर आज से प्रतिबंध। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। यूपी के मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में छाया कोहरा, सड़कों पर दिखी धुंध की सफेद चादर। सूरत और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण तापी नदी उफान पर। IMD के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना, मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, खराब फसल होने पर किसान ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। विधायक राजकुमारी कराहे ने किसान का जाना हाल। मध्य प्रदेश के कवर्धा में बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, खेतों में रखी धान की फसल सड़ने लगी। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में धान बिचौलियों पर प्रशासन सख्त, अब तक लगभग 4000 बोरी अवैध धान को किया गया जब्त। मंडी अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई। हवाला मनी डकैती मामले में आरोपी SDPO पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मी रीवा और नरसिंहपुर जेल में शिफ्ट, सुरक्षा कारणों के चलते किया गया शिफ्ट। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश चौकसे के इलाज के दौरान मौत, अनियंत्रित होकर बालकनी से नीचे गिर गया था दिव्यांश। राजस्थान के बांसवाड़ा में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुधवार को युवती की जहरीला पदार्थ पीने से मौत हुई थी। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध रूप से दोबारा भारत पहुंची उज्बेकिस्तान की नागरिक महिला। 22 फरवरी 2025 को मुंबई एयरपोर्ट से एग्जिट परमिट के साथ ही महिला को भारत ने किया था निर्वासित।
मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार बस मंदिर से टकराई। हादसे में एक बच्ची की मौत, कई लोग घायल। मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही थी बस। फिरोजपुर में शादी वाले घर में बधाई लेने को लेकर दो किन्नर ग्रुप में हुई खूनी झड़प का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में किन्नरों का विरोध प्रदर्शन। किन्नरों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर बैनर को लगाई आग। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। सोनभद्र में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ की गाड़ी पर हमला। कथित हमलावर थार छोड़कर भागा, पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में सड़क हादसे में दो कपड़ा व्यापारियों की दर्दनाक मौत, दो की हालत गंभीर। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सलारपुर गांव के पास हुआ हादसा। उन्नाव में बदमाश मुठभेड़ में घायल, आरोपी पंकज पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। मुठभेड़ में दोनों पैर में लगी गोली, एक बाइक तमंचा भी बरामद। राजस्थान के कोटा में स्कूल वैन और निजी कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में वैन में सवार स्कूल के 2 बच्चों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे हुए घायल। स्कूल वैन का टायर फटने के बाद पास से गुजर रही निजी कार से टकराई थी वैन। जयपुर में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। दरगाह जा रहे युवक को गाड़ी ने कुचला, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। राजस्थान हाईकोर्ट में बम की धमकी मिलने का मामला, अशोकनगर थाने में दर्ज हुआ केस। हाईकोर्ट के अधिकारी ने दर्ज करवाया केस। जयपुर में सीबीआई के छापे। सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के ठिकानों पर छापेमारी। कार, ज्वेलरी, मकान, प्लॉट सहित कई चीजें मिली। 2.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है वैल्यू। सागर जिले के ग्राम गंडोला जागीर में स्थित संजीवनी स्कूल के प्रिंसिपल राजेश नामदेव और पीटीआई संदीप ठाकुर को ग्रामीणों ने शराब पार्टी करते हुए पकड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर वीडियो बनाया, जमकर लगाई फटकार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पागल कुत्ते ने एक मासूम बच्चे सहित बुजुर्गों पर किया हमला। कुत्ते के हमले में 5 लोग घायल, सभी को उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पताल। बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी। बिहार के आरा में पिता पुत्र की हत्या, पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद के सिग्नेचर होम सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट, 12 लोगों ने पीटा। पानी भरने को लेकर था विवाद। वीर जी चाप नाम की दुकान के मालिक पर आरोप। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। प्रयागराज में हत्या आरोपी मुठभेड़ में दबोचा गया। दलित युवक राविंद्र की हत्या में फरार था, आरोपी के पैर में लगी गोली। इस बार नवंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें बैंक नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी और फास्टैग के नए नियम शामिल हैं। इसके अलावा एआई से जुड़ा भी बदलाव है। 4 नवंबर से चैट जीटीपी गो का सब्सक्रिप्शन भारतीय यूजर्स को फ्री में मिलेगा। जेमिनी प्रो का भी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। ओपन एआई भारत में चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री करने जा रहा है। आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। ये भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम आज से लागू। भारत सरकार की यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी। ये 1 साल तक मुफ्त रहेगा। बड़ों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने का खर्च 75 रुपए। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए लगेंगे। फास्टैग के 2 नियम आए सामने। जिन गाड़ियों के फास्टैग में अभी तक जरूरी केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंकों से रिमाइंडर भेजकर ग्रेस पीरियड दे रही है ताकि सर्विस तुरंत बंद ना हो। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। कुआलालंपुर में साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री से हुई मुलाकात। 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौते पर डील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने 10 साल के रक्षा समझौते पर किए दस्तखत। राजनाथ सिंह ने इसको नए युग की शुरुआत करार दिया। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत बनाना है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद में डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। कहा, भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है।
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा जोरान ने गुरुद्वारे में जो कहा वो परेशान करने वाला है। ममदानी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू लिख रहा है स्क्रिप्ट? ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों पर H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कम सैलरी वाले विदेशियों को नौकरी दी, अमेरिकी युवाओं का ड्रीम चुराया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बड़ा हादसा, ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 3 लोग झुलसे, मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों का कोहराम, खलात में बलूचों ने पाकिस्तानी आर्मी को बनाया निशाना, 2 SSG कमांडो सहित 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पानी भरा, आवागमन बाधित हुआ, लोगों के जनजीवन पर असर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया रूस ने रात भर में 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस ने ड्रोन और 50 से ज्यादा अलग प्रकार की मिसाइलें दागी। हमले में करीब 2 लोगों की मौत जबकि 17 घायल। पाकिस्तान पर TTP और BLA का डबल अटैक, TTP और BLA की निशाने पर पाकिस्तानी सेना, अलग अलग हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में TTP और BLA ने किए कई धमाके, पाकिस्तानी सेना के काफिलों को बनाया जा रहा निशाना। तालिबान ने पाकिस्तान को एक बार फिर हड़काया, पाक की गिदड़ भपकियों पर तालिबान को भी करारा जवाब, हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। इस्लामाबाद काबुल के बीच सुलह की कोशिश, इस्तांबुल में हुई पाक और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता, दोनों देशों ने युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई। 6 नवंबर को फिर होगी उच्च स्तरीय बैठक। अफगानिस्तान से जंग के बीच पाकिस्तान में महंगाई की मार, जंग के बीच अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कारोबार बंद, कराची में अचानक महंगी हुई सब्जियां। पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर आतंकी की हत्या, अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर तैयबा के आतंकी शेख मोइज को गोली मारी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबियत बिगड़ी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों की सलाह ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। समीर वानखेड़े को शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज का जवाब, बोली आर्यन की सीरीज में किरदार किसी असली व्यक्ति पर आधारित नहीं है। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी में प्राइवेट तस्वीरें वायरल, सोनाक्षी सिन्हा ने लगाई फटकार, तुम किसी क्रिमिनल से कम नहीं। पंजाबी सिंगर गैरी सिंधु विवादों में आए, चलो बुलावा आया है, ट्रंप ने बुलाया है गाने पर विवाद, शिवसेना ने कहा भावनाओं को ठेस पहुंची। नस्लभेद का शिकार हुए दिलजीत दोसांझ, सिंगर बोले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो लोगों ने कहा नया ड्राइवर आ गया, किसी ने कहा सफाई वाला। फैन ने शाहरुख से मन्नत में मांगा कमरा, SRK बोले मेरे पास भी रूम नहीं है, मैं आजकल भाड़े पर रह रहा हूं। अभिषेक बच्चन ने अवार्ड्स खरीदने के आरोपों पर दिया जवाब, बोले मेहनत और लगन से मेरी पहचान, आई वॉन्ट टू टॉक के लिए मिला था बेस्ट एक्टर अवार्ड। एक्टर रणवीर कपूर के सपोर्ट में उतरे सदगुरु, बोले किसी एक्टर को उसकी पहले के किरदारों से जज करना गलत है। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले रिलीज, रिकॉर्ड तोड़ सफलता, फैंस ने दिया श्रद्धांजलि। अदनान सामी का बढ़ता वजन देख चौंके फैंस, मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी और बेटी संग आए नजर, कभी 230 किलो वजन घटाकर किया था सबको हैरान। शांत की मौत पर बहन ने फिर उठाए सवाल, कहा बिस्तर पंखे पे इतनी दूरी नहीं थी कि फांसी लगाया जाए, गले पर निशान दुपट्टे के नहीं थे। श्रीलीला और रवि तेजा की फिल्म मास जठारा लोगों को बेहद पसंद आ रही है। 31 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म में श्रीलीला रवि तेजा की प्रेमिका बनी है। मालिक खानदान की बहू बनने का तानिया मित्तल का सपना चकनाचूर हुआ, अमल ने तानिया मित्तल को बना लिया बहन, लोगों ने ली फिरकी। और हॉलीवुड फिल्म इट में पेनीवाइज नाम के जोकर ने हर किसी के अंदर खौफ पैदा कर दिया, तो वो कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। जोकर जो केवल मर्दों को निशाना बनाता था, 33 हत्याओं का दोषी, सच्ची घटना